नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आरएनए फेस टू फेस में। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है जिस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर पाएँ, वहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके बारे में जान पाएँ। तो उसी तरह से उसी संदर्भ में आज जिस डिस्ट्रिक्ट को हमने चुना है दैट इज़ बारामूला एंड इसी पे डिस्कशन जो होने वाली है उसके लिए हमारे बीच में आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं उमर अज़हर ककरू जी। और इनका एक कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा एक टेन्योर रहा है, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग प्रेज़िडेंट हैं म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आरएनए में। Thank you, Rashmiji, for giving me this opportunity to have this interaction with you. सो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एक लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग प्रेज़िडेंट के रूप में आखिर किस तरह का इन्फ्लुएंस रहता है काउंसिल पे और वो जो एक इफ़ेक्टिवनेस होती है काम करने की, आखिर वो किस तरह की होती है? इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएँ। अ, देखिए जैसा हम सब वी आर फेमिलियर कि यहाँ पे जो आज म्यूनसिपल काउंसिल के जो इंतखाबात हुए, इट हैपन्स आफ्टर गैप ऑफ 13 ईयर्स। 13 साल के बाद अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जे में हुए, जब हमारे सीएम ने राज किले से आवाज़ दी कि हम ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को लागू करना चाहते हैं, तो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी to participate in the elections in 2018. No doubt it was a very volatile situation, तो थी भी, कंडीसिव सिचुएशन नहीं थी इलेक्शन लड़ने के लिए, बट जो जज्बा और जो हम एक हिम्मत रखते थे अपने लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने का और लोगों के किसी काम आने की, तो वी फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा लें और लोगों की जो एक दीवाना मांग जो रहती थी हमेशा डेवलपमेंट के लिहाज से, छोटे छोटे इश्यूज रहते थे, उन इश्यूज को हम किसी न किसी हद तक हम उनकी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाए. दिस वाज द मेन फोकस कि आई contested this election in that year. जी सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपका टेन्योर है, अभी 2 दिन पहले ही वो कहीं न कहीं खत्म हुआ है। तो आखिर जाते-जाते 4.97 करोड़ आपने इन्वेस्ट किए उस डेवलपमेंट पर। तो आखिर सबसे पहले तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन था और क्या विज़न था आपका उसके बारे में बताएँ? देखिए मैं आपको बताऊं कि अल्टीमेटली जो 4.97 था, देन इट गॉट रेज्ड अप टू 5.11 करोड़. कुछ एक दो प्रोजेक्ट और भी इसमें एड ऑन हुए, जो बिल्कुल एट द लास्ट डेट पे उसको ऐड ऑन करके इट वाज देन 5.11 करोड़. मुद्दा और मकसद यही था कि हम उस टाइम भी जो हमारा एक लक्ष्य था कि हम बारामूला को निकलते निकलते भी कुछ तोहफे दे डेवलपमेंट के तौर पे. तो ऐसा तो नहीं था कि हम किसी को गिफ्ट कर रहे थे, बट जो चीज़ हमने, जो शपथ हमने, जो ओथ हमने 2018 में ली, एट द लास्ट डे ऑफ माई वर्किंग इन माई ऑफिस, आई वॉज वेरी मच कमिटेड towards my public, towards my citizens of my town. This was a gift which I feel कि नो डाउट कुछ एक दो चीज़ें इसमें भी रह चुकी थी, बट अल्टीमेटली द आइटम, द प्रोक्योरमेंट, जो चीज़ें हमने की वो हमारी काउंसिल में मौजूद है, और जब बारामूला काउंसिल में वो चीज़ मौजूद है तो ऑटोमेटिकली दैट आइटम विल बी यूज फॉर द टाउन पीपल. तो 5 करोड़ 11 लाख की लागत से जो हमने कुछ फाउंडेशन का इनाग्रेशन करी, उसमें हमने जो डिफरेंट वार्ड्स में 20 कुछ काम थे जो हमने मुकम्मल किए थे पिछले 2-3 महीनों में ही. उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा जो हमारी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जो ऑल ओवर जे में आज टेक्निकली, और हम समझते हैं कि इसमें ओवरऑल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल बनता था कि हमारे पास यहाँ जे में कहीं पे भी साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका नहीं. तो थैंक गॉड कि आज की डेट में कुछ कम्युनिटीज पे सेग्रीगेटेड प्लांट्स लगे हैं, डिकम्पोजिंग प्लांट्स लगे हैं. तो उसी तरीके से बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल को भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से गाड़ियाँ 10 कूपर्स आ चुके थे, तो उनको भी हमने इनाग्रेट किया. इट वॉज 91 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली.
So and there were few projects which we put for the foundation, जिसकी हमने foundation stones laid out की, like clock tower, like we did for one big fountain at Baramulla, 40 lakh का दोनों का project था. We have taken up this in capex. और हमारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ हाईवे का हमारा एक प्रोजेक्ट था, जो पिछले 1-2 साल से उस पर प्लान में रखा जा रहा था, लेकिन काम नहीं लग रहा था. So, but we make it sure कि जो काम जिस चीज़ को हमने इनॉग्रेट या फाउंडेशन स्टोन डाली, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड, इट शुड बी एग्जीक्यूटेड. ये सिर्फ कागजों में सिर्फ पैसा आए लैप्स हो की सूरत में नहीं हो. बट आई कैन शेयर विद द पिक्स कि आज की डेट में वहाँ काम चल रहा है. एंड वी डिड द फाउंडेशन फॉर दैट प्यूरिफिकेशन ऑफ फुटवॉश का एक जो प्लान था उसमें हमने किया. इसी तरीके से हमारे जो डिफरेंट वार्ड्स, क्योंकि बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 21 वार्ड्स. तो पिछले 2-3 महीने में ही आई हैव सैंक्शनड नियर अबाउट 2 करोड़ फॉर द डिफरेंट डेवलपमेंटल फ्रॉम और इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द काउंसिल. तो वो 52 डिफरेंट काम्स जो थे, वर्क्स जो थे, वो डिफरेंट वार्ड्स में वी पुट ए फाउंडेशन. एंड होपफुली कि हमारा टेन्योर तो हुआ, गॉट एंडेड, बट द फाउंडेशन स्टोन जहाँ हमने ले डाउन की, वी आर वेरी कमिटेड अगेन. नो डाउट कि आज की डेट में तो हम ऐसा नहीं है कि वी आर अकाउंटेबल, बट वी हैव टू मेक पीपल अकाउंटेबल कि अगर कहीं हमने फाउंडेशन स्टोन डाली, वी विल एग्जीक्यूट दोज वर्क. So this was the last chemo which I played at the leaving my office at the last inning. You can say this was the small chemo which in fact, I am very happy the people and my counselors who definitely have a role. अगर मैं कोई भी चीज़ इसमें अपनी रेजोल्यूशन से पास कराता हूँ, तो डेफिनेटली a president is nothing without a counselors. So I should thank my counselors who जिसने मेरे को सपोर्ट किया इन चीज़ों को यकीनी तौर पे आपके लोगों के लिए प्रैक्टिकल शेप देने जी सर। सर इसी के रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगी कि आखिर एक प्रोजेक्ट है जिसे हम लोग ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। आखिर लास्ट डेकेड से हम लोग सुनते आ रहे हैं लेकिन इस पे कुछ वर्क होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो उसके बारे में कुछ बताएँ? में. देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है. 2010 में कहीं कहते बारामूला प्रोजेक्ट एक का जो था, वो प्रोजेक्ट एक बनाया गया. इट वाज कि इसमें जो है वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विल बी द फाइनेंसिंग अथॉरिटी. तो बट उसपे सिर्फ ऐसा काम हुआ कि कहीं कहीं पे कहीं लैंड को हमें खरीदने की ज़रूरत थी या कहीं पे हमें एक्विजिशन की ज़रूरत थी. ओनली दैट पोर्शन वाज मिसिंग बिकॉज इट इज हैविंग एन ह्यूज अमाउंट वाज इन्वॉल्व इन. तो आपको मालूम है कि म्यूनसिपैलिटीज के पास इतना इंटरनल रिसोर्सेज नहीं रहता था कि इतने बजे प्रोजेक्ट को हम वी कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट. तो कहीं ना कहीं पे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए अगेन इफ वी surely want to implement and execute the project because it was the overall पूरे टाउन का ही प्रोजेक्ट था, जिसमें सर्कुलर रोड्स थे और लेन्स एंड ड्रेन्स थे, यूटिलिटीज को शिफ्टिंग का प्रपोजल था. कहीं किस कहाँ पे हमें एक्विजिशन करनी है, कहीं कहाँ पे हमें कहीं कंजेस्टेड एरिया है उसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है. तो इसमें पूरा जो प्रोजेक्ट था इट वाज एंड एट दिस स्टेज इन दीज 5 years आई डोंट फील कि ऐसा प्रोजेक्ट जो है ये म्यूनसिपैलिटी लेवल पे या हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लेवल पे होगा, बिकॉज इट नीड अ सेंटर फंडिंग. डायरेक्ट इट नीड अ सेंटर फंडिंग बिकॉज इतना पैसा जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, वी कांट, आई कैन से इट, आई एम श्योर कि हम यूटी लेवल पे इसको वी कांट इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड. इट्स अ प्रैक्टिकल. हाँ, वी कैन गो इट फॉर पीस मील, बट पीस मील में अगेन कि एक प्रोजेक्ट को आप 3 साल लगाएंगे किसी आइटम को करने में, 3 साल के बाद किसी और को उठाएंगे. बट आई डोंट फील इट कि आज की डेट में कि हम उस ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट पे हम दोबारा काम कर सकते जी सर। सर जिस तरह से जो आपकी फर्स्ट टर्म रही, हमने देखा कि उस टाइम पे आपने काफ़ी सारे जो प्रोक्योरमेंट्स थे, उनको आपने अप्रूव किया। जैसे कि गार्बेज हूपर्स हों, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हों एंड और भी काफ़ी कुछ। तो आखिर इनका क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा है सैनिटाइज़ेशन में और बारामूला डिस्ट्रिक्ट को मतलब खूबसूरत बनाने में? उसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब 2018 में, इट वॉज इन अक्टूबर नवंबर,
and you know that in Kashmir the winter season started in this period. So bilkul we were not able to do any developmental works because of the weather conditions, keeping all the weather conditions, Chilakan and all the months which come in between all these months up to March, April. तो मार्च अप्रैल तक हमने जो प्लानिंग करी थी क्योंकि फंड बहुत कम था हमें वी वर वेरी लकी कि नो डाउट कि 13 साल के बाद इलेक्शन अगर हुए बट वी गट ए पंप अमाउंट जो बहुत अच्छा अमाउंट हमें मिला 5.65 करोड़ अराउंड अप्रोक्सीमेटली इन 14th FC फंड 14th फाइनेंशियल ग्रांट्स बिकॉज 13 साल का जो हमारा सेंट्रल टैक्स था इट वॉज स्टक विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज देयर वॉज नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सो द मनी वॉज विद देम उन्होंने बिल्कुल हमें 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में हमें वो 5.5 करोड़ रुपया जो था वो मैसर करवाया एंड आई वॉज वेरी लकी एट दैट टाइम बिकॉज म्यूनसिपैलिटीज की तो ये हालत थी कि हमारी सैलरी निकल नहीं रही थी हमारे मुलाजमों की हमारे सैनिटेशन स्टाफ दिस वॉज अ very worst condition why I take over the president of municipal council. But I was lucky too कि मेरे पास 5.5 करोड़ रुपया आया and मैंने 10 hoopers 1100 street lighटें मंगाई we got a new sucking machine we got a new loader and in fact मैंने उसमें 4 community toilets 4 public toilets 8 overall इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन हमने कम से कम 1100 लोगों को बेनिफिशियरीज को दे दी तो ओवरऑल जो था आई अगेन वाज लकी व्हेन फर्स्ट माई टाउन माई प्राइड हैपन तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद बारामूला इस प्रोग्राम में आए और मैंने उनके हाथों इन इन सब चीज़ों को इन सब प्रोक्योरमेंट्स को उनके हाथों ही इनॉग्रेट करवाया तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मनोज सिन्हा साहब आए और उन्होंने वाकई उस प्रोजेक्ट की इस दिन की शान बढ़ाई इन प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट कर बट ओवरऑल आप ये देख रहे हैं कि आज हर घर में हर घर में हमारी ये हुपर चले जाते हैं और जो मेरी माँ बहन बेटी भाई बाप जो कचरा डस्टबिन लेके सोचता था किस कोने में डालूं किस डे कहाँ पे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ मैं अपना डस्टबिन खाली करूँ आज तो बिल्कुल उसके दरवाजे पे ये हुपर चले जाते और ये कचरा ले लेते नाउ वी हैव स्टार्टेड द सेग्रीगेशन we have started the segregation of dry wet तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव जो था सिग्निफिकेंट जो रोल प्ले किया कि हमने हुपर्स लाए और लोगों को हमने डोर स्टेप पे गार्बेज डिस्पोज ऑफ करने का एक मौका दिया कि नहीं आप हम आपके दरवाजे पे आएंगे आप सिर्फ हमें कचरा दें आपको कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है कहीं रात को बाहर निकाल के सड़क पे फेंकने की ज़रूरत नहीं है हमारी गाड़ी सवेरे आपको नींद से जगाएगी एंड यू नो द बेस्ट ट्यून ऑफ दैट कचरा वाला आ गया कचरा निकालो एंड इट्स इज ऑल प्लेइंग इन माय टाउन बारामूला एंड इन फैक्ट देन वी स्टार्टेड फॉर कमर्शियल पर्पस आल्सो शाम को भी जो हमारे चिकन सेलर्स है मटन सेलर्स है उनके पास भी जो तिनका जो उनके पास जो वेस्ट रहता है उसको वी जस्ट टेक ऑफ दोस एंड दिस वाज द मेन हमारी सैकिंग मशीन नहीं थी 10 साल पहले हमारे पास एक सैकिंग मशीन आई थी इट वाज 2002-2003 when Baramulla Municipal Council was having a sucking machine. लोगों के जो तो पिट्स को साफ करने के लिए एक मशीन हुआ करती बट अगेन वी वर नॉट हैविंग एनी स्नो कटर जैसा कि कश्मीर इज नोन फॉर द स्नो बॉन्ड एरिया लेकिन हमारे काउंसिल में एक स्नो कटर भी नहीं था और क्या होता था हम जेसीबीज को उठा के पूरे मैगडे वाले रोड को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देते थे देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर वेरी मैंडेटरी कि जो मशीनरी पार्ट है वी आर डूइंग इट अभी भी आप अगर आप देखेंगे कि आर&बी एक टेंडर फ्लोट करता है स्नो क्लियरेंस और जब क्लियरेंस की बात करते हैं जब मशीनरी का हम देखते हैं वो जेसीबी यूज करते हैं बट आई फ्रॉम स्पीकिंग फ्रॉम दिस प्लेस आई रिक्वेस्ट ऑल दोज आर&बी एग्जीक्यूटिव what you are going you should write damaging of the roads you can float a tender damaging the roads तो उसमें मशीनरी जेसीबी यू कैन यूज इट बट नॉट फॉर द क्लियरेंस ऑफ स्नो बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर मशीनरी फॉर दैट so these were some things which
I did in my first chemo. But in fact, the main challenge which I faced was the COVID and the article of abrogation. But still, I was very thankful to the that time of DC who gave me a space in the DC office for floating all these tenders because we were having not the internet connection. मैं बोला नहीं आप यहाँ आके डीसी ऑफिस का जो नेट है उसको इस्तेमाल करके यू फ्लोट द टेंडर्स. So there were many other things which I faced difficulties, but I was thank to Almighty Allah, people of Baramulla and the council, and the employees definitely who gave back-end support, and I was carrying forward my all the projects and dream projects, you can say. तो मैं आगे चलता गया और मेरे पीछे जो लोग थे वो मेरे सपोर्ट देते जी सर। सर अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने अभी क्लॉक टावर के बारे में बताया एंड फाउंटेन्स के बारे में बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आखिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कहीं न कहीं एक तरह से एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट के रूप में हमें नज़र आती है। तो आखिर बारामूला को लेकर आपका विज़न क्या है? आप उसे किस तरह से देखते हैं कि इन फ्यूचर वो किस तरह से नज़र आना चाहिए? उसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में इफ़ यू सी ये अर्बन लोकल बॉडीज़ का हो या हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, जिस तरीके स्मार्ट सिटी का जो श्रीनगर में सिटी में जो प्रोजेक्ट चले हैं या जम्मू सिटी में वी आर टेकिंग एज मॉडल ऑफ वी जस्ट वांट टू डेवलप अवर टाउन्स ऑन दोज पैटर्न बिकॉज हमने आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि श्रीनगर इज सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मुझे लगता है 50 साल के बाद ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है. तो यू विल फाइंड कि जब तीस का 40-50 साल के बाद ऐसा है तो टाउन के लोग क्या चाहते हैं. तो वी आर टेकिंग द मॉडल ऑफ द वी कांट से टेल कि हम इंदौर को ले इंदौर में जो सुविधाएं हैं डिफरेंट अदर बट इन ओवर सिटी इफ ए स्मार्ट सिटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड तो आई थिंक कि हर एक टाउन का एक एक डीपीआर बन के क्लॉक टावर वी आर जस्ट ट्राइंग टू डेवलप अवर टाउन एंड अब इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है दे आर वो बहुत ज़्यादा आ गई. They just want everything from the municipal councils now. It's not only the Baramulla. I'm talking about all the municipalities which are working in JLK. बहुत ज़्यादा लोगों की expectations जो है आप municipal council committees पे आप you can say at the grassroots level democracy में पंचायत सरपंच and all these बहुत ज़्यादा expectations जो है अब लोगों की इन elected नुमाइंदों से उठ रही है because they are seeing this transformation first time. You are seeing कि if you will compare कि पहले म्यूनसिपैलिटीज को आज से 5 साल पहले 41 लैक्स इन आईडीएम थी और 17 लाख रुपए इन यूडीएस 60 लाख रुपए मिलता था और उसके पास जो अपना इंटरनल रिसोर्सेज रहता था वो एक्सपेंडिचर वो पूरा वो टाउन पे खर्चा करते थे. लेकिन आज की डेट में यू आर सीइंग फ्लो ऑफ फंड यू आर सीइंग मैनी अदर थिंग्स इन टाउन जहाँ पे अब तो हम काम करा करा के थक गए. हम तो काम हमारा तो पैसा लैप्स हो रहा है लेकिन हम काम एग्जीक्यूट कराने में कहीं कहीं पे अभी असफल इसलिए रहे क्योंकि जो इन बिटवीन जो हमारा इंजीनियरिंग विंग था विच गॉट अबॉलिश एंड दैट वाज गिवन टू आर एंड बी डिपार्टमेंट उसमें भी हमारा जो था कम से कम 6-7 महीने का जो टाइम गैप था उसमें चला गया शिफ्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन ऑल द थिंग्स. बट थैंक गॉड इट वाज सम रिलीफ कहीं कहीं पे रिलीफ भी हुआ एंड वी होप कि जो हमने अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्लॉक टावर फाउंटेन हाईवे का ब्यूटिफिकेशन या कहीं कहीं पे हमने स्ट्रीट लाइट्स ऑर्नामेंटल स्ट्रीट लाइट्स हमने लगवाई. तो देर आर मेनी सच प्रोजेक्ट विच वी रियली वांट दैट एवरी टाउन शुड लाइक ए सिटी. हमारा जो स्मार्ट सिटी श्रीनगर है इट शुड नॉट कंसिस्ट इन ओनली इन श्रीनगर इट शुड एक्सप्लोर इन डिफरेंट टाउन. उसी तरह से उसी तरीके से अगर हम भी डीपीआर बनाए 30 मील में एक एक 2-2 किलोमीटर का एरिया लेके ठीक है डेफिनेटली डेवलप होता जी। सो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जब भी कोई स्कीम आती है एंड उसके लिए फंड्स भी आते हैं, तो आखिर उस स्कीम के जो बेनिफिशियरीज़ होते हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफ़ाई किया जाता है? क्या क्राइटेरिया रहता है? एंड जो ट्रांसपेरेंसी होती है, उसको मैनेज करने के लिए मतलब आप किस तरह से वर्क करते हैं? उसके बारे में बताएँ। देखिए
देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के साथ जो डिफरेंट स्कीम्स जो हमारे पास आई, एक तो हमारे पास स्वच्छ भारत मिशन में हमारा इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्ट का था। बट इट वाज ये बिल्कुल हमारे पहले 2 साल 2-3 साल पहले से स्कीम चल रही थी। इनफैक्ट इन ओवर टेन्योर इट वाज गॉट, हमारा जो पेमेंट था वो भी दे दिया, एंड द स्कीम स्कीम वाज क्लोज। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसमें हमारे पास जो थे 1793 लोग बेनिफिशरीज जो थे, उन्होंने अप्लाई किया था। देन हर एक म्यूनसिपैलिटीज़ को जो है 100 बेनिफिशरीज में एडिशन किया गया। बट बारामूला इज द टाउन वेयर आई गॉट 200 बेनिफिशरीज, 200 का मैंने एक एक्स्ट्रा लिस्ट जो है। देन वी हमारा जो बेनिफिशरीज का जो टोटल टारगेट मिला दैट वाज 1900, एंड आउट ऑफ 1900 650 पीपल आर दोज जिन्होंने 100% पेमेंट ले लिया। बट जहाँ तक आपकी बात है कि हाउ यू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरी, सर, आइडेंटिफिकेशन इज सॉरी टू इंटरप्ट यू, श्योर श्योर बट आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। कैन यू एडजस्ट इट ओके प्लीज? श्योर 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 हेलो, इज इट फाइन जी, नाउ? बेटर। जैसा कि आपने बोला कि हाउ यू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरी, जी। डेफिनेटली देयर इज अ कोड ऑफ प्रोसीजर, कौन सा बेनिफिशरी इसमें एलिजिबल है। लाइक पीएमएवाई में 3 लाख से जिसकी बिलो एनुअल इनकम है, इज एलिजिबल। लेकिन फिर उसमें कुछ परेशानियां जो रहती थी कि हम उनको बोलते थे कि पहले आप मकान बनाओ, तब हम आपको स्टेज वाइज पेमेंट दे दें। देन क्योंकि हमारी एक प्रेसिडेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी, which was working tirelessly for all the presidents of J&K. It was being elected from 10-15 लोग थे। तो हम जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कोई इशू रहता था, वो यूज टेक अप विद द गवर्नमेंट, एंड उसका एक रिजल्ट निकलता था। एंड उसका एक ये रिजल्ट निकला कि फिर आवास योजना में एक चेंज आई कि वी विल गिव एन एडवांस, की जो स्कीम है इसमें हम 25% एडवांस मोबिलाइजेशन देंगे, ताकि जो बंदा गरीब है उसी को स्कीम है। तो जब गरीब है तो एक बेचारा कैसे बनाएगा खुद। तो अल्टीमेटली उसको हम 25%, गवर्नमेंट ने क्या किया काम कि उसको 25% एडिशनल इन एडवांस पे देके उसको स्टेप बाय स्टेप। एक तो वो, उसके बाद क्योंकि आपको मालूम है 1,66,000 में टोटल मिलता था अमाउंट, तो 1,70,000 में किसी का 2 कमरे किचन बाथरूम तो बनता नहीं था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक दोबारा बोला कि 2 लाख का हम उनको लोन भी देंगे, विच विल बी इंटरेस्ट फ्री। So the scheme was little bit amended, and people got very much benefited out of these two, कि हाँ ठीक है, अब हमें एडवांस में भी पैसा मिल रहा है कि प्लम्ब को तैयार करने के लिए। उसके बाद जब प्लम्ब तैयार होगा तो लेंटर तक। सर, यू आर नॉट ऑडिबल। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमर सर? सर, यू आर नॉट ऑडिबल। सर, यू आर नॉट ऑडिबल। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, कैन यू रिकनेक्ट प्लीज? उमर सर, कहीं न कहीं कनेक्टिविटी इश्यू हमें नज़र आ रहा है। सर हमारे साथ जुड़े तो हुए हैं, पर ऑडिबल नहीं है। जल्द ही सर हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। आई रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम। Am I audible, ma'am? जी, यस, यू आर ऑडिबल तो नाउ सर। now the beneficiaries का जो सिलेक्शन था, it was definitely as per the code of formalities. लेकिन बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट इन इट, जो व्हाट आई रियलाइज कि इफ वी आर गोइंग कि हम इन बेनिफिशरीज को पैसा देना है, तो इट्स ओवर ड्यूटी
कि जिस फाइल को 10 दिन लगने उसको 2 दिन में ही क्लोज करके उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए, ऑल इन सीइंग ऑल द कोड ऑफ फॉर्मेलिटी। कहीं कहीं पे हमारे पास ऐसे इश्यूज भी आए जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 महीने लगते थे वेरिफिकेशन को लेके, 2-2 वेरिफिकेशन, 3-3 वेरिफिकेशन, 4-4 वेरिफिकेशन। तो इट वाज, ये जो इशू था, it was raised many times with the MD of Housing Board, in fact, over the Principal Secretary, and many such hard steps were taken. कहीं पे जो CLTC जो इसको वेरिफिकेशन करते थे उनको चेंज किया गया, अदर CLTCs were engaged, बट अल्टीमेटली बेनिफिशरीज ने, आप अंदाजा लगाओ मैम, 1 साल के लिए तो इस स्कीम को ही एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It was going to be ended on 2023. Then 1 year addition of 2024 was approved अथॉरिटी ने बोला नहीं, आप इस स्कीम को 1 साल और चलाए। तो अल्टीमेटली जो गोल जो था गवर्नमेंट का कि इस स्कीम से लोगों को हम बेनिफिट दे पाए, ठीक है, वही एनरोल, लेकिन पेमेंट का कहीं कहीं भी आज पे भी इशू आ रहा है। टुडे इनफैक्ट आज की डेट में भी बहुत सारे लिस्ट जो है पेंडिंग है, कहीं एग्जीक्यूटिव अफसर के पास है, कहीं हाउसिंग बोर्ड के पास है। या आज की डेट में भी कुछ ऐसे इश्यूज है जहाँ पे बेनिफिशरीज को इसका बेनिफिट जो है टाइम पे नहीं मिलता जी सर। सर, बारामूला की बात हो रही है, कहीं न कहीं वहाँ पे देखने को मिलता है कि कार पार्किंग आज भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो आखिर उसके रिलेटेड क्या काम किया जा रहा है? उसके बारे में बताएँ। है। देखिए, बिल्कुल, आई वाज पजल कि आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बिकॉज इन एवरी मीटिंग, इन एवरी दरबार, इन एवरी प्रोग्राम विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इन बारामूला, मेन फोकस हमेशा कार पार्किंग का रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 2-3 लोकेशनें जो है 2020 में चुनी फॉर सेटिंग अप कार पार्किंग जो है, बट उन लोकेशनों में कहीं लिटिगेशन का इशू आ गया, कहीं पे इंटर डिपार्टमेंट की इशू आ गया, बट इन अगेन आई विल गेट बैक टू द दैट माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। यहाँ पे खुद मनोज सिन्हा जी आए, और उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन, एक कार पार्किंग का, नूरू हुदा इज द नेम ऑफ दैट एरिया, जहाँ पे फंड्स, क्योंकि हमें 1 करोड़ रुपया जो है उस प्रोग्राम के लिए स्पेशली मिला कि इस प्रोग्राम में आप 3 प्रोजेक्ट्स ले लो और उसमें 1 करोड़ रुपये की लागत तक आप उसमें DPR सबमिट करें। तो इन दैट टाइम I submitted 3 proposals. One was the ornamental lights in my own market, and another was हमारे वहाँ एक करियापा पार्क है, उसको आउटर स्पेस को डेवलप करने के लिए, एंड इट वाज माय फोकस एंड माय प्रायोरिटी इन माय लिस्ट टू। तो मैंने ये 3 प्रोजेक्ट्स डाले, लेकिन फिर उस पर लैंड का डिस्प्यूट चला, बहुत देर चला, 1-2 साल चला, और उस डिस्प्यूट की वजह से उस पर काम नहीं हो पाया, और पैसा आज की डेट में भी अवेलेबल है, बट आई एम होपफुल कि कुछ मेहनत हमने में आई एम मैंने लास्ट कुछ कपल ऑफ मंथ्स आई डिड सम वर्क विद माय डिप्टी कमिश्नर बारामूला, जो आज की डेट में सैनिश साहिबा है। उनकी नोटिस में भी ये चीज़ है, और शी इज़ वर्किंग वेरी टायरलेसली फॉर दिस इम्प्लीमेंटिंग दैट कार पार्किंग एरिया। लेकिन उसके लिए वही हमने थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए हमने थोड़ी स्ट्रिप पार्किंग डेवलप की। There's one stretch called as public school to वुमेन्स कॉलेज, गर्ल्स हाई सेकेंडरी के आउटर प्लेस में हमने कुछ स्ट्रिप पार्किंग को प्रोवाइड किया फॉर द टेम्पररी रिलीफ ऑफ दैट जनरल पब्लिक। बट आई होप कि जो अभी जो 2020 का जो फाउंडेशन स्टोन है, वो अब कम से कम कुछ दिनों में, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन से, कुछ दिनों में वो यकीनी तौर पे आप इम्प्लीमेंट होगा, और आप जल्दी सुनेंगे कि आप उसकी आप इनाग्रेशन। होंगे कि ये जो टेन्योर एम आई ऑडिबल? या नाउ यू आर ऑडिबल। जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये जो टेन्योर था, ये कहीं न कहीं ईज़ी नहीं रहा था
काफी सारे चैलेंजेस, एग्जैक्टली। अगर हम लोग कोविड-19 की बात करें, तो आखिर उस टाइम पर जो वर्कलोड था वो किस तरह से आप पर था? जहाँ पे हर चीज़ हर जगह बिल्कुल ठप पड़ा था, सभी बिज़नेसेस बिल्कुल बंद थे, तो आखिर उस टाइम पर आपने किस तरह से वर्क किया? उसके बारे में कुछ बताएँ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली जो ये 5 साल में आई गॉट वेरी मच ऐसे सिचुएशंस है कि शायद इन चीज़ों को मैं न कभी एक्सपीरियंस कर सकता था और न मैं कुछ इन चीज़ों को सीख सकता था। बट थैंक्स माई ऑल माई अल्लाह कि आई मुझे ये चीज़ों को फेस भी करना पड़ा एंड किसी हद तक आई गॉट सक्सेसफुल इन उन चीज़ों को उनसे उभर के आने की लाइक कोविड। माई DC was Junior Tusab, who is right now the MD of Jal Shakti. That every day we used to sit in the evening from 5 to 7, and we were discussing all the things how we can safeguard the life of people and how we can give all the basic necessities to the people. एक तो ये था कि हम लोगों को बोल रहे थे कि आप घरों में बैठो, बाहर नहीं आओ, लेकिन घर में बैठ के जो बच्चा, जो छोटा बेबी है उसका बेबी फूड, जो बुजुर्ग है उसकी दवाई, या कोई हमारी माँ, हमारी बहन, शी हैविंग सम प्रॉब्लम, जो भी है, बट हम ओवरऑल व्यू पे देखते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टाफ उस टाइम पे था, वो पुलिस था, आर्मी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, नो डाउट इट वॉज मैनेज बाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी एक टीम थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, आई सल्यूट ऑल दोज पीपल कि जो हमारे उस प्लान को हम जो 1 घंटा 2 घंटा हम डिस्कस करते थे और उसको नेक्स्ट मॉर्निंग इम्प्लीमेंट करते थे। किस घर में कहाँ पे है, किस दुकान कौन सी राशन खोलनी है, ऑर्डर एवन कितने बजे से कितने बजे तक खोलना है, कितनी मास्क कहाँ पे देनी है, जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन है वहाँ पे मास्क कैसे प्रोवाइड करनी है। तो ऑल द थिंग्स विच वी, कहाँ पे कोविड पॉजिटिव का केस आता था तो वहाँ पे फ्यूमिगेशन करती थी। तो आई यूज टू गो माई सेल्फ, और जहाँ पे भी कहीं पॉजिटिव केसेस जाते थे, बिकॉज ऐसा लगता था कि जो हमारी मैंने अपने लेवल पे एक फ्यूमिगेशन मशीन को भी तैयार किया। आई टेक ए वाटर टैंकर, उसके बाद मैंने उसको साइड साइड से, बिकॉज एवरीथिंग वॉज क्लोज, बाहर से भी जो उस टाइम अगर हम मशीन को बाहर से उस टाइम परचेज करते तो बड़ी एट हाई कॉस्ट जो हमें मिलता था दैट टाइम, बिकॉज उसकी नीड आ चुकी थी। तो वो जो मास्क आज 5 रुपये में लेते उस टाइम वो 15 रुपये में मिलते। तो बट अल्टीमेटली हमने एक मशीन खुद तैयार की, डिज़ाइन की, एक फ्यूमिगेशन के लिए, कहीं पे पॉजिटिव निकलते थे तो वी यूज टू गो, बट आई यूज टू लीड माई टीम माई सेल्फ, बिकॉज व्हेन आई वाज, जब मैं आगे जाता था तो जो मेरे लोग थे, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग लाइक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बट एक अपनी टीम को एक बैकअप सपोर्ट देने के लिए मैं उनके साथ जाता था। ऐसा ना हो कि मेरे जो सैनिटेशन के लोग थे, जो मेरे साथ जो ऑफिस के कुलीग्स थे, उसको ऐसा लगे यार ये तो खुद बच रहा है, हमें मुसीबत में भेज रहा है, हमें ऐसा, बिकॉज उस टाइम तो भाई भाई से नहीं मिलता था, बाप बेटे से नहीं मिलता था, माँ बेटी से नहीं मिलती थी, एवरीबॉडी वॉज स्केयर्ड, बच्चा माँ से नहीं मिलता था। इनफैक्ट जब वो इन कोविड देन जो सब बच्चे जो थे, they used to come to their houses, बोला कि नहीं कॉलेज इज बंद, everything was closed. We created one quarantine center in Baramulla, in the indoor stadium of Baramulla. It was an around 200 bedded quarantine center in डिग्री कॉलेज बारामूला में, इंडोर स्टेडियम है, उसको हमने क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया वहाँ। एंड वही हमारे हमने बहुत सारे स्कूल्स, DPS स्कूल्स, अपना सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला का, पब्लिक स्कूल, हमने इनको भी क्वारंटाइन, क्योंकि जो बच्चे हमारे बाहर से वापस घर आ रहे थे उनको हम पहले 1 या 2 दिन क्वारंटाइन भेजते थे, उसके बाद घर भेजते। So the whole cycle which we used to do in this COVID, it was a very bad experience in working in that situation. But it was a good कि कहीं ना कहीं सीख मिलती है इंसान को जब ऐसी सिचुएशन का आपको हैंडल करने को मिले।
Otherwise, it was not my task as my act. I was not, मेरा तो ये mandate ही नहीं था. But when I have been chosen this profession for my people, so I don't feel it कि ये वहाँ पे कहीं status का issue था, precedence का issue था कि I am the father of the town and all the things. Because I was the first, I am a human being. तो आई थिंक कि मेरा जो उस टाइम पे रोल बनता था कि कैसे मैं अपने टाउन के लोगों को इस बीमारी से बचाऊं. दिस वाज द फोकस. और थैंक गॉड कि यू विल सी कि बारामूला वाज मच बेटर इन अदर डिस्ट्रिक्ट. या वी डिड द, हमने राशन जो पहुंचाया, मैनी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर्स फेडरेशन जैसे बारामूला की है, दे कम अप. किसी ने मेडिसिन लाई, किसी ने और कुछ कैश, किसी ने और कुछ, एंड वी क्रिएटेड ऑल द थिंग्स. क्योंकि दो त्यौहार भी इसमें आए, ईद आई, बाकी चीज़ें आई. हमने बेकरी शॉप्स को, मटन शॉप्स को किस तरीके से हमने टाइमली, हमने किसी को 1 बजे का टाइम दिया, उसने अपना बिजनेस किया, किसी को दूसरा टाइम दिया, उसने अपना बिजनेस किया. तो all along it was a very first time, but it was a good experience for me to learn all the things at that time. जी। सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाउ यू कम अप इन इलेक्शंस लाइक वी हर्ड दैट आपके जो फादर थे, उनके साथ एक हादसा हुआ, तो आखिर किस तरह से आपने उसको मैनेज किया उसके बारे में बताएँ? देखिए, यू आर ट्रू. आई वाज डूइंग माय बीटेक फ्रॉम जम्मू, मान बचत सिंह कॉलेज. It was 2005 I got admission there. But my father was killed in 2007 on 1st April by unknown gunmen in Baramulla. तो उनका एक जो एक सपना था, यू कैन सी इट एज अ ड्रीम, कि हर एक इंसान को मदद करने का, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम कास्ट, कलर, रीजन. जो भी उसके पास जाता था, ही यूज टू कम, यूज टू स्टैंड फॉर, चलो कहाँ जाना है, इधर सर इसके पास जाना है, इसके पास जाना है. ही वॉज एफिलिएटेड विद कांग्रेस, was the district president. उसके साथ साथ he was in the Federation Chamber of Industries, FCIC, इंडस्ट्रीज का भी प्रेसिडेंट थे. बट इन दोनों पदों को छोड़ के, कि जो एक लोगों की एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम माई फादर, आई जस्ट वांट टू कैरी दैट लेगेसी. बिकॉज ऐसा ना, मैं ऐसा कभी सोचने को ना उन लोगों को मजबूर न करता कि शायद अब जान साहब ना रहे. तो एक उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी, तो मेरा एक लेगेसी था कि मैं उन लोगों के लिए खड़ा आऊँ, और उनकी एक वो जो चिराग थी, उस चिराग को मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ कि उसको थोड़ा आगे चलाने की. अदरवाइज यू नो, एंड यू लॉस्ट समबडी in your family, in politics, or yeah, as he has become the victim of this militancy, then anyone come again to face that challenge. तो कितना प्रेशर रहा होगा फैमिली से, नहीं मत जाओ, क्या करना है, वो है. बट ओवरऑल जो मेरे अंदर एक चाह थी उन लोगों की, वो उनको ऐसा न लगे कि एक चिराग जो था वो बुझ गया, उस चिराग को हल्का सा कोशिश की मैंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कि उनको थोड़ा सा लगे कि नहीं, हमारी जो हमारे भाई थे, वाल जैसे थे, मेरे दोस्त थे, कहीं ना कहीं उस लेगेसी को मैं, यस, इट वॉज माई ड्रीम, थोड़ा सा आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम लाइक माई डैड. जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो आखिरकार उस टाइम पर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो किस तरह से आपने रेज़ किए एंड जो सपोर्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो किस तरह से मिला आपको? देखिए, माफ़ कीजिएगा। जी। आई विल गो, आई विल टेल यू इन अ वेरी ब्रीफ. In 2018, my council was empty. I was having a deficit of 25 lakh per month salary. मेरी सैलरी नहीं थी मेरे सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, जो बेचारे सवेरे 4 बजे उठ के पूरे टाउन को क्लीन करते थे, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो काम करते थे. बट ये था कि आई गॉट ए पम्प अप ऑफ 5 करोड़ फॉर माई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. लेकिन जो सैलरी का डिफिसिट रहा, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू द देन
चीफ सेक्रेटरी जी या सुब्रमण्यम साहब एंड माई प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज जी एंड ऑफ कोर्स माई डायरेक्टर रियाज वानी, जिन्होंने मेरा वो डेवल्यूशन का जो सैलरी था 1-2 साल में, वो पूरा 100% वो ग्रांट इन एड की सूरत में हमें वो मिलता है. एंड अगेन इन ग्रांट इन एड वी हैव टू यूज 30% फॉर द डेवलपमेंट पर्पज. लेकिन अगेन उसके बाद भी हम कोई वी स्टार्टेड किए. उसके बाद देयर इज नो डाउट इन इट कि इफ वी विल डेफिनेटली work in a town, there is no doubt कि we will raise 7 to 8 crore rupees per annum. हम अपने टाउन में रिसोर्सेज सब चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं. हमारे पास इतनी क्षमता है बारामूला में कि हम 7 से 8 करोड़ रुपया अपना म्यूनसिपल काउंसिल का हम जमा कर सकते हैं. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. इन ऑक्ट्राई जो हमारी रहती थी बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल की, इट वाज इन 2018 इट वाज 40 लाख. तो 40 लाख रुपये हमारा आता था. और इफ द फर्स्ट डे, जब पहले साल हमने टेंडर किया, वी गॉट 56 लाख and 100% payment was paid. In second year, we got 80 lakhs and third time we got करोड़. एंड आज की डेट में हमारी ऑक्ट्राई पे 1 करोड़ 37 लाख रुपया आ रहा है सालाना. एंड यू चेक, आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट फिगर. यू सी फ्रॉम 40 lakhs to 1.33 करोड़. चेक, इट्स वन आइटम इन अवर अकाउंट. इसी तरीके से हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आता था, इट वाज 2.25 पर एनम. आज की डेट में इट इज 7.25 पर एनम. these are the very small things. हमारा जो रहता था बिल्डिंग परमिशन का, जो हमारा फीस रहता था, जो हमारा फी रहता था बिल्डिंग परमिशन का, इट वाज 5 रुपी एंड 10 रुपी पर स्क्वायर. आज की डेट में वी enhance it for 10 and 20, 10 for residential and 20 for commercial. And we are getting near about 40 lakh rupees per annum for. बट अल्टीमेटली जहाँ पे हम लोगों से टैक्सेस लेते हैं, वहाँ पे वी आर बाउंड टू गिव द बेसिक फैसिलिटीज टू पीपल. हमें ठीक है, वी आर टेकिंग अ टैक्स, तो हमें वहीं पे सर्विस को भी उनको प्रोवाइड करने के लिए. आज की डेट में इफ वी आर गेटिंग, अगर हमारे 8 ऊपर चल रहे हैं एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट, आई एम टेलिंग यू कि वो अपना पैसा ड्राइवर का, अपना मेंटेनेंस का जो गाड़ी का लगता है, एवरीथिंग वी आर गेटिंग एज ए यूजर फी. एवरीथिंग वी आर गेटिंग ए यूजर फी ऑफ है. आज की डेट में हम लोग हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं. अल्टीमेट इज ए लोकल गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इट इज फॉर द पीपल, इट हैज टू बी रन बाय द पीपल एंड इट्स ऑलवेज फॉर द पीपल. तो यहाँ पे लोगों की बात आती है, तो देयर आर फ्यू ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज की जो है, नो डाउट डिपार्टमेंट विल गिव 100% फॉर द पीपल. लेकिन जहाँ पे लोगों का ट्रेड टैक्स का है, बिल्डिंग परमिशन का है, जो बंदा 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का मकान बना रहा है या 50 लाख का मकान बना रहा है, why he will not deposit 5,000 fee to the municipal authorities? क्योंकि कल उसी चौराहे में हमारी गाड़ी हमारे सफाई करने वाले को भी जाना है, कल वहीं स्ट्रीट लाइट भी लगनी है, कल और कोई एम्यूनिटी अगर हम बेसिक प्रोवाइड करें वो उस वहाँ पे लगनी है. तो जो बंदा हर एक चीज़ अपने घर के लिए ला रहा है, तो वो इन म्यूनसिपैलिटी के पैसे से क्यों डर रहा है, एंड इन अ लीगल वे. तो आई फील कि आप लोगों में जो सूझबूझ की जो कमी थी, क्योंकि 13 साल के बाद, इससे पहले भी बहुत टाइम से पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ काउंसिल में, 13 साल के बाद आज आई. बट आज की डेट में एवरीबडी इज फेमिलियर टू द वर्क ऑफ म्यूनसिपैलिटीज. हर एक को मालूम है कि इस बंदे की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लोगों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है. जो ही ये टाई अप आज लोगों और डिपार्टमेंट का हो रहा है, आई फील इट्स ए वेलकम स्टेप. तभी जाके तो लोगों की अब डिमांड आ रही है म्यूनसिपैलिटीज में, सर आप हमें ये दीजिए, सर आप हमें ये. अब इससे पहले तो सब लोग बोलते थे यार जब कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई नहीं, चल रहा है. आज तो लड़ाइयाँ हो रही है. मेरे वार्ड में जी ये लग गया तो उसके वार्ड में वो लग गया, मुझे भी ये अपने वार्ड में चाहिए. तो आज लड़ाइयाँ हो रही. तो दिस कंपटीशन हैज टेक अप, दिस कंपटीशन हैज कम अप.
दिस द ब्यूटी ऑफ द सेल्फ एंड वी होप लड़ाइयाँ चले कि मेरा वार्ड सबसे बेस्ट दिखना चाहिए पूरे जे एंड के में। दूसरे लोग नॉट एज ए इलेक्टेड पर्सन बट एज एन टीम एज ए यूनिटी एज जो हमारी मोहल्ला कम्युनिटीज रहती है उसमें तो लोकली रहते हैं तो उनमें भी एक कंपटीशन मेरा वार्ड अच्छा रहना चाहिए सबसे साफ सुथरा वार्ड मेरा दिखना चाहिए तो दीज कंपटीशन शुड हैपन एट द डिफरेंट वार्ड लेवल तब जाके एक इदारा एक डिपार्टमेंट तभी काम कर सकते हैं जब लोगों की कॉपरेशन रहेगी एंड आई एम वेरी मच thankful to the Barambulians who have supported me all the 5 years. जी सर। सर इसी के साथ एक मेरा आखिरी सवाल जो मेरे सभी गेस्ट से रहता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी इस टाइम पे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं अपनी तरफ से? देखिए मैं आपको अपने व्यूवर्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो काम और जो चीज़ें म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में हमने स्टार्ट की एग्जीक्यूट की कुछ का कंप्लीशन भी हुआ और कुछ कंप्लीट होने की कतार पे बट जो हमने एक बेड़ा उठाया था कि हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे अपने लोगों की खिदमत करेंगे कहीं पे भी अगर उसमें कोताही रही ये हरगिज न समझो कि हम कहीं चले गए हैं हम उस कोताही को अभी भी पूरा करने के लिए खड़े हैं बेशक आज की डेट में इलेक्टेड नहीं हो सकते हैं लेकिन एज ए पब्लिक सर्वेंट एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते वी आर देयर फॉर अवर पब्लिक वी आर देयर फॉर अवर पीपल वी आर देयर फॉर अवर बारामुलियन एंड वी होप कि बारामूला जिसे गेटवे ऑफ इंडिया का एक खिताब दिया जाता था तो उस ग्लोरी को हम वापस लाएंगे नो डाउट कि ये 5 साल का जो एक छोटा सा अर्सा और इसमें भी 2-2.5 साल हमारा जो है कोविड की वजह से एंड डिफरेंट इशू की वजह से चला गया तो 2-2.5 साल के कबल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आई और जो ख्वाब और जो सपने हम सब लोगों ने देखे हैं सब सपनों और उन ख्वाबों को हकीकत लाने के लिए हम दोबारा भी आएंगे वी आर गोइंग फॉर a short break up when the government will decide over next elections. But that is a short break for sure. We will again come and we will all work again for our people, for our Baramulis. थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you very much, Rashmi, for this interaction. We hope we will again join and God bless you. God bless all the RNA team and we hope कि आप इसी तरीके से लोगों की समस्याओं को उजागर जैसे कर रहे हैं उनको उजागर भी करेंगे और जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की एक कोशिश रहती है उनको हल करने की उन चीज़ों को भी दिखाएंगे थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आज आपने सुना उमर अफजर ककरू जी को और बारामुल्ला के बारे में जितनी भी डिस्कशन हुई वहां पे किस तरह से एक्टिविटीज हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी उनके बारे में आज हमने जाना और ना ही सिर्फ बारामुल्ला किस तरह से जो गवर्नमेंट है यानी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका किस तरह से सपोर्ट रहा है रोल रहा है बारामुल्ला की डेवलपमेंट को और सर का क्या विजन रहा है। तो मिलते हैं अगली बार न्यू गेस्ट के साथ एक न्यू टॉपिक और ऑफ कोर्स एक न्यू हेल्दी डिस्कशन के साथ। देखते रहें आरएनए, जुड़े रहें हमारे साथ। गुड नाइट।